कि जो ये पहले प्रॉपर्टी। वादी बात बताइए, केस तो बताइए, वादी ने क्या दावा लगाया, किस आधार पर आया। सर वादी ने इस आधार पे लगाया कि संपत्ति पैतृक संपत्ति है, और जो उसका 1/8 हिस्सा है, जो उसका 1/8 हिस्सा है। हाउ 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 ही इज सेइंग ये पैतृक संपत्ति, एंड हाउ इज क्लेमिंग हिज शेयर, वो बताइए ना। थ्रू सर whom ही इज क्लेमिंग शेयर। सर चीज वो क्लेम कर रही है डिफेंडेंट नंबर 1 और 2 से और 3 से। डिफेंडेंट नंबर 1 2 3 जो हमारे सगे भाई हैं। प्रॉपर्टी ओरिजिनली किसकी थी, यहाँ से तो बताइए। सर प्रॉपर्टी ओरिजिनली प्लेंट में लिखा हुआ है कि 4 लोगों के प्लेंट में नाम। लिखा है, ऐसा बोलने की ये बताइए, आपके हिसाब से प्रॉपर्टी किसी थी। सर प्रॉपर्टी हमारे फादर की थी। आपको नाम वाम बताने की आवश्यकता नहीं लग रही। सर, बता रहा हूँ। सर प्रॉपर्टी 4 लोगों, जो सूट प्रॉपर्टी है वो 4 लोगों के 1/1 1/4 थी, जिसका नाम था ये जबरा। मतलब ये अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है कि ये चार लोगों की थी। जी। ठीक है, तो उन चार में आप किसके थ्रू क्लेम कर रहे हैं। सर हम क्लेम कर रहे हैं मनिया, जिसके 2 बेटे थे, और जिसमें हम मुलवा की संतानें हैं। मनिया के दो बेटे थे, तो पहले दो बेटों का नाम बताओ। सर एक का नाम बलदुआ बलदुआ था, जो जिनका स्वर्गवास हो गया, और एक का नाम मुलवा था। और हम। बलदुआ और मुलुआ। जी। मनिया के दो बेटे हो गए बलदुआ और मुलुआ। जी। एंड यू आर हु। हम काशी प्रसाद, जो डिफेंडेंट नंबर 1 है, बद्री प्रसाद जो डिफेंडेंट नंबर 2 है, और पन्ना पन्ना कुशवाहा जो डिफेंडेंट नंबर 3 है। हम इनके अरे मतलब। पहले बलदुआ और मुलुआ के तो आगे बढ़ो। जी। और मुलवा के 3 बेटे हैं, जो काशी प्रसाद, बद्री प्रसाद, पुन्ना। और पुन्ना। ये मुलुआ के तीनों है, डिफरेंट नंबर 1 2 3। जी। फिर और आगे चलो। फिर सर ये बलदुआ के उनकी मृत्यु उपरांत उनकी वाइफ और उनके एलास हैं। वाइफ है डिफेंडेंट नंबर 4 रामबी, जिनकी डेथ के बाद विलोपित कर दिया गया है। और फिर वाइफ का नाम क्या है। राम रंबी। रंबी। और बलदुआ के और कौन है। फिर बद्री प्रसाद कुशवाहा, या डिफेंडेंट कितने नंबर। हैं बलदुआ, इसके बलदुआ के कितने हैं वारिस हैं। सर इसके 4 वारिस हैं, डिफेंडेंट नंबर 5 से 7 तक। डिफरेंट नंबर 5 से 7 तक। जी। ठीक है। फिर क्या हुआ, ये चौथा नंबर कौन है। ये रंबी का, अच्छा इसका नाम कट गया। जी। ठीक है। फिर। सर जो प्लेंटिफ है, वो जो ओरिजिनल 4 ओनर्स थे, हम्म। उसमें जो तिजवा है, तिजवा की इनका कहना है कि इनकी ये 2 डॉटर्स हैं। नहीं एक नहीं, दूजी पहले वाइफ है। आपने मनिया का बता दिया। जी। अब आप किसके थ्रू क्लेम कर रहे हैं। सर हम क्लेम कर रहे हैं डिफेंडेंट नंबर 1 2 3 काशी प्रसाद और ये बद्री प्रसाद की। जी। आप इनके कौन हैं। सर हम इनके बेटे हैं ना, ये मुलवा के जो ओरिजिनल डिफेंडेंट हैं। आप कौन हो, आप काशी प्रसाद हो ना। जी। तो ये दुर्जी किस हिसाब से, ये वादी किसके थ्रू क्लेम कर रही थी। सर बाजी का कहना ये है कि संपूर्ण प्रॉपर्टी जो है ये पैतृक संपत्ति है, जो कि भैरवा काशी की थी, जो 1946 में उसको बंदोबस्त में प्राप्त हुई थी, जिसके मतलब चार। ये वादी किसकी किसकी क्लेम, किसके थ्रू क्लेम कर रही है बाद में। वादी हमारे क्लेम हमारे उसमें। आपको समझ में नहीं आ रहा, आपने मनिया के तो ये सब वारिस बता दिए डिफेंडेंट्स। जी। वादी किसके थ्रू क्लेम कर रही है। सर तेजवा की। कौन है तिजुआ। तेजवा बिरयाए काची का लड़के हैं, जो 4 बच्चे थे बिरयाए काची के, उनके वो नाम बताइए चारों के। सबसे पहला है जबरा, सबसे जिनकी। पहला आपने मनिया बताया था, दूसरा बताओ। सर मनिया दूसरा है, जबरा पहला है। चलो जबरा पहला कर देते हैं। हाँ, फिर और। फिर तीसरा है परसुवा परसुवा। परसुवा। और चौथा है तेजवा। तिजुआ। और जबरा के 4 बेटे थे, नहीं, ये वादिनी किसके थ्रू क्लेम कर रही है, उस पे आ सर जाइए। तेजवा। तिजुआ, तिजुआ की कौन है ये। तेजवा की बेटी है ये। तिजुआ की बेटी है। जी। तो तिजुआ कब एक्सपायर हुआ। तेजवा एक्सपायर हुआ सर 1975 के पास, मतलब उसमें डेट नहीं लिखी, लेकिन उसके आसपास एक्सपायर हुआ, और 1980 में वादिनी का नाम उसमें राजस्व रिकॉर्ड पे अभिलेख पे आया। हाँ। और और हमारा क्लेम ये है साहब 1980 नहीं, में। ये तिजुआ जो है, जी। तिजुआ 1975 में एक्सपायर हुआ, और वादिनी जी। अकेली उसकी लड़की है, और कोई नहीं है बच्चा। सर हमारा कहना है डिफेंडेंट। मैंने आपसे क्या पूछा, आपका कहना अभी पूछा ही नहीं है। जी। सर। अभी वादिनी का क्या कहना है, इसको जी। बताने में आप टाइम वेस्ट कर रहे हो।
सर डिफेंडेंट। वादिनी का कहना यह है कि तेजुआ की लड़की है जी सर। और इस हिसाब से कितने कितने हिस्से की मालिक है? 1/8। 1/8। क्योंकि सर इसका कहना है कि एक और है वादिनी ने 1/8 मांगा। जी सर, और डिफेंडेंट नंबर 19 जो इसकी बहन है के साथ। ये बता नहीं पा रहे ना आप। सॉरी सर। तेजुआ की 2 लड़कियां हैं। जी, एक दुर्जी बाई प्लेंटिफ और एक चुकिया बाई जो डिफेंडेंट नंबर 19 है। चुखरिया। जी चुकरिया। ये डिफेंड नंबर 19 हो गई, ये 2 लड़कियां हो गई, उस जी हिसाब से इसने 1/8 मांगा। जी सर। कोर्ट ने दिला दिया, जी दोनों अदालत ने। नहीं सर, अपीलेट कोर्ट ने दिला दिया। ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया ट्रायल दावा। कोर्ट ने खारिज कर क्यों दिया। खारिज कर दिया? अच्छा, इसमें ये तो हो गया, इसका 1/8 मांग रही है। आपका क्या कहना है, आप लोग क्यों उसका 1/8 नहीं मानते? सर हमारा ये कहना है कि जब जब क्या कहना है, हमारा ये कहना है कि तेजवा की सिर्फ एक ही बेटी है जो कि दुर्जी बाई है। दुर्जी बाई ने हमारे फेवर में सेल डीड एग्जीक्यूट करी तो थी। दुर्जी तो यही हो गई वादनी। जी जी, प्लेंटिफ ने हमारे फेवर में एक सेल डीड एग्जीक्यूट करी थी जिसकी देना जो एग्जिबिट D1 है और जिसकी डेटेड है सेल डीड डेटेड 24/12/1980, जो एग्जिबिट हुई है D1 के तौर पर। हाँ हाँ, इसने दुर्जी ने किए। दुर्जी ने हमारे फेवर में करी हुई है। फिर उसके बाद से दुर्जी कैसे कर सकती? तेजुआ के मरने के पहले ही दुर्जी ने कर, तेजुआ के मरने के बाद 1980 किए। में की है, जब मरने उसका के नाम राजस्व अभिलेख में आ हाँ, गया। तो दुर्जी ने सेल डीड किस बात की जो उसका शेयर है वो हमारे फेवर में। पूरा दे दिया। जी सर। अच्छा, तो वो उसको कोर्ट ने कैसे डील किया? सर कोर्ट ने, जो ट्रायल कोर्ट है, उसने डील ऐसे किया है कि जो 1980 की सेल डीड है हाँ उसमें जो डिफेंडेंट नंबर 1 है, वो सॉरी जो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ के एविडेंस में आया कि प्लेंटिफ ने अपने बाद में वाद कारण कब उत्पन्न हुआ ये उसने बताया हुआ है। उसने वाद कारण उत्पन्न होने की दिनांक बताई है 5/11/2016 और वाद फाइल करने की दिनांक बताई है 20/12/2016। हम्म अब कोर्ट की फाइंडिंग ऐसी आती है साहब, इसमें कोर्ट ने कहा है कि क्योंकि प्लेंटिफ का जो प्लेंटिफ एविडेंस में 3 नंबर का है जिसने कहा है कि जो सूट प्रॉपर्टी है वो हमेशा से हमारे पोजेशन में थी, सेल डीड एग्जीक्यूट हुई है। उसने ये भी कहा अपने क्रॉस एग्जामिनेशन। सेल डीड रजिस्टर्ड है? हाँ साहब, रजिस्टर्ड सेल डीड है। तो कोर्ट ने रजिस्टर्ड सेल डीड को क्यों नहीं माना? सर मैं बता रहा हूँ सर, ने जो क्या बोलते हैं फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट से रिपोर्ट मंगाई, तो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट जो एग्जिबिट P13 है, P13 में ये आया कि जो थंब इम्प्रेशन है वो इसके नहीं है, दुर्जी बाई थे। अच्छा। तो और लेकिन ट्रायल कोर्ट ने कहा कि हम समूचे एविडेंस को लीड देखने के बाद ही उस फिंगरप्रिंट की एक्सपर्ट की रिपोर्ट को मानेंगे। हाँ हाँ। और ट्रायल कोर्ट ने बहुत स्पेसिफिकली कहा क्योंकि ये वादी स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नहीं आई थी, क्योंकि इन्हें बात छुपाई हुई थी। इन्हें सिर्फ इतना बताया है प्लेंट में कि कॉज ऑफ एक्शन 5/11/2016 को हुआ था, जबकि इन्होंने खुद ही पार्टीशन के लिए तहसीलदार का वो आवेदन लगाया था, जो इन्होंने पूरी तरीके से छुपाया है। और लिमिटेशन में जो 1980 की सेल डीड है वो चूंकि 30 साल से पुराना डॉक्यूमेंट था, तो ट्रायल कोर्ट ने वो प्रिजम्पशन हमारे फेवर में ड्रॉ करते हुए सूट बार्ड बाय लिमिटेशन बताया। बहुत अच्छा किया। अब जी तो बताइए, अपीलेट कोर्ट ने जो किया वो गलत क्यों किया, ये बताइए। सर मैं बता रहा हूँ, वही तो बताना है आपको, मैं बता रहा हूँ तो कह रहे हो आप अपीलेट कोर्ट